हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके बाई विनायक में। आज हम देख रहे हैं विज्ञान के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी, कांच में। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए के बीच कौन सा प्रमुख अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शर्करा का प्रकार। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? तो वो होते हैं 4 वाल्व, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है यूवी किरणों से रक्षा करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डीएनए का निर्माण किन अणुओं से होता है? तो वो होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, न्यूनतम तापमान का अध्ययन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिनिमम थर्मामीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? वो घूमता है बृहस्पति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आयुर्विज्ञान में एमआरआई तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आधारित है चुंबकीय अनुनाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विद्युत धारा से जल का अपघटन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जल का इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन तत्व की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीस्टली। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 दिन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध किस समीकरण से ज्ञात होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, E = mc²। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो होता है सेरिबेलम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रकाश प्रकाश क्या है एक? इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस परत को नुकसान पहुंचाता है? तो वो नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो कार्य करता है ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फिजन। अगला प्रश्न, पौधे किस अंग से वाष्प उत्सर्जन करते हैं? तो वो करते हैं पत्ती से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस धातु को जीवित धातु कहा जाता है? तो जीवित धातु हम कहते हैं सोडियम को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कोशिका के शक्ति गृह को क्या कहा जाता है? तो हम कहते हैं ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, कौन सी गैस श्वसन में उपयोग की जाती है? तो हम करते हैं ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो किया था डेस्कार्टेस ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है ऑप्शन डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न, टेलीविजन में रंग निर्माण के लिए कौन से 3 रंग प्रयोग होते हैं? तो प्रयोग होते हैं लाल, नीला और हरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लेडेन और श्वान ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया में कौन सा अंग प्रमुख है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ा। अगला प्रश्न, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो वो खोज की थी ऑप्शन ए हेनरी हर्ट्ज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विद्युत बल निर्वात क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। अगला प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन सूचकांक किससे निर्धारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाल। अगला प्रश्न, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोसले ने। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन छिद्र किस कारण से होता है? तो वो होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है? तो वो लड़ता है WBC। अगला प्रश्न, DNA प्रतिकृति की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी। अगला, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में क्यों तैरते हैं? तो गुरुत्व के शून्य होता है, इसके ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? तो कहलाता है आंतरिक कोर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में लोहे का कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी। ये रहे 40 क्वेश्चंस, 40 MCQs। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।